ये उस समय की बात है मेहरबानों की। पांचों पांडवों ने जब युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो पांचों पांडव और छठी द्रौपदी सब कुछ हार जाते हैं। आखिरकार 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पांडवों को दिया गया। अब 12 साल के वनवास के बाद में 1 साल का जो अज्ञातवास था उसकी एक शर्त रखी गई, क्या कि कोई भी अगर अज्ञातवास में पहचाना गया तो दोबारा 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। अब 12 साल तो उन पांडवों ने दुख सुख पाकर काट लिए मेहरबानों, लेकिन जब वो 1 साल आया वो उन्होंने राजस्थान के वैराट नगर में राजा कंवल नयन के यहां पर काटा। गौर करना सभी ने अपना भेष बदल लिया। अर्जुन बरहला हिचड़े के भेष में, युधिष्ठिर कंक ब्राह्मण के भेष में, द्रौपदी सैरंद्री दासी के भेष में, नुकुल और सहदेव घोड़ों गायों की रक्षा और ज्योतिषी का काम करते, और भीम ने अपना काम ले लिया रसोइये का कि न्याय नीति का राज था रहे और फौज रिसाले भारी, मकरना रसोई जानू सुमन राख लियो भंडारी। भंडारी का काम भीम ने ले लिया। एक रोज भीम रसोई में चूनो संरोध होता हूं, गौर करना रागनी पे। एक रोज आटा गूंथ रहा था भीम और बाहर से एक आवाज आई। एक पहलवान जिसका नाम था जीवित मल, पैर का 1.25 मन की बेल बांध रखी, उस बेल को पूरी नगरी में घुमाता और ये दावा करता कि वह जिस भी माई के लाल नबड़ी माँ का दूध पी रखा है मेरी बेल दाबा मेरे साथ युद्ध करे। भीम का काना में आवाज गई। भीम ने सोची चाल देख कौन ऐसा बलि आ गया, पर बाद में दिमाग में आई नु ये जीवित मल कहीं ना कहीं बड़ा प्रख्यात पहलवान होगा, अगर इसको मैं मारूंगा तो दुर्योधन ने बेरा पाट जाएगा, दोबारा 12 साल का वनवास काटना पड़ेगा। सुनिए क्या कहानी बनी, क्या किस प्रकार से वो पहलवान बेल घुमाता है, क्या कहानी बनी सुनिए महाभारत की रागनी आपके बीच में ये उस्ताद हो। किशन भाई मल्ल शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को, मल्ल शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को, मल्ल शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। अरे इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर, जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर। लंगर दिया फिर लगा वो जोर जी माने को, और मल्ल शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। लोग इकट्ठा हो गया सारा शहर, सारी नगरी इकट्ठी हो जाती है। क्या आ गया अब पहलवान ने देखा नुक भाई तेरे बुत्ते का कोई भी पहलवान इस नगरी में नहीं है, चल राजा कंवल नयन की कचहरी में जा अपना इनाम पानी मांग। वो जीवित मल राजा कंवल नयन की कचहरी में जाकर खड़ा हुआ और बोला नुक महाराज मेरा नाम जीवित मल है, पेशे से मैं पहलवान हूँ, आपकी नगरी में जोर जोर से 1.25 मन की बेल घुमाई पर कोई माई को लाल ऐसो नहीं मेरी बेल दाबी। राजा ने बोला भाई मैं क्या करूं, नुक एक काम कर मेरा इनाम दे के 1 रेशम का लंगोट 1.25 रुपया और 1 कुंटल देसी घी लूंगा जब जाऊंगा। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, अरे ला देते मेरा रपिया वे, अरे ला देते मेरा रपिया वे, अरे पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, अरे ला देते मेरा रुपया वे। ये सब मर्द करे ना मेट लगा वो रोब जमाने को, अरे मल्ल शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। शहर में
सुनो उस्ताद, अब कचेड़ी में पहलवान खड़ा खड़ा भेंट पानी मांगे। अर्जुन और युधिष्ठिर ने सोचन को मारा भंडारी ने आवाज सुन नहीं जा, नहीं तो नाश हो जाएगा। ये बखत कैसे ना कैसे टल जाए। उसी सभा में राजा कवलनैन का साला कीचक भी बैठा था। कीचक ने भी बेल नहीं दाबी बेरा था पहलवाना चाहेंगे मंसूर से, पर अरे चितरू बखत टळ्या ना टाळ्या, चितरू बखत टळा ना टाळा, लड्या नहीं राजा का भी साला, लड्या नहीं राजा का भी साला। अरे चितरू बखत टळ्या ना टाळ्या, लड्या नहीं राजा का साला। अब वहां तो पहलवान भेंट पानी मांगा था। इतनी देर में भगवान के ऐसे करने हुए भीम की एक कान की डली निकल के नीचे पड़ गई। अब भीम का काना में दोबारा आवाज गई, इनको माँ का दूध पी रखा है, वो तो बेल दाब लो और न्यू कर लो। भीम ने सोची नु ऐसी की तैसी में गयो दिसोटो नु कब तो ने चाल कर दे। चितरू बखत टळ्या ना टाळ्या, लड्या नहीं का साला, अरे चितरू बखत टळ्या ना टाळ्या, लड्या नहीं राजा का साला। रे वो भीम उठ के चल्या उसकी बेल दबाने को, अरे कमल शहर में आ गया बेल घुमाने को। सुन तावड़ करके भीम बली ने बेल पैर ते लई दबाई। पहलवान ने झटका मारा, सोचाई बई ले उर छुटाए, फिर झटकम झटकी होन लागगी, दिल भर पीवा सर की ना। झटकम झटकी होन लागगी, ओ दिल भर पीवा सर की ना। झटकम झटकी होन लागगी, ओ दिल भर पीवा सर की ना। भीम ने जाकर एक पैर ते बेल दाब ली। अच्छा, और जब पहलवान थोड़े आगे सर को ताऊ तो बेल किसी चीज मल जी पाई। पहलवान ने झटका मारा, नहीं छुट्टी, दोबारा झटका मारा, नहीं छुट्टी। इतनी देर में भीम ने हंसी आ गई, नो तू ही थो गए। वो पहलवान थोड़ी देर पहले पूरी नगरिया दर ढा रखी थी। हाय हाय हाय। भीम बली फिर हंसक बोला भाई रंग मजे का लुटे नाय। शेर न मिल जा सवा शेर तो कुछ भी शेर को उठे ना। और एक पाव तया बेल दाबली तेरे बाप तभी छुटे ना। एक पाव बेल दाबली तेरे बाप तभी छुटे ना। एक पाव बेल दाबली तेरे बाप तभी छुटे ना। भीम नु बोला नु भाई अभी तो एक ही पग धरियो से जो दोनों धर दूं तो तू और तेरो बाप दोनों जोर लगा लियो। अब ये लाल को अब पहलवान भी अच्छा तगड़ा था, उसने भी कोई युद्ध पहले हारा नहीं था। वो पहलवान ने बोला सुन ले रो भंडारी, हाथ चून में सन रहा था, समझ गो उस्ताद हो सुना करो। हाथ जब चून में भंडे दिखे तो नू समझ गया पहलवान ये रोटी पौन आला। नुक भंडारी अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो बेल पर से पैर हटा ले। और मैंने जिसके साथ में कुश्ती लड़ी है मौत का ही मुंह देखा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा मैंने। पहलवान ने एक ऐलान किया। क्या ऐलान किया सरदारों? रे पहलवान को गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेरे से मैं दुनिया के मैं हांड लिया रे मने देखे मल्लव तेरे से। और तेरी मेरी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे ते। तेरी मेरी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। अरे तेरी मेरी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। पहलवान ने तो कर दिया ऐलान, तेरी मेरी काल सुबह कुश्ती होगी। अब उसी सभा में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर भी बैठा था। उसने दिमाग लगाया नो भाई ये ये जीवित मल्ल कहीं न कहीं बड़ा प्रख्यात पहलवान है। अगर ये यहाँ मारा जाएगा तो उधर दुर्योधन को पता लग जाएगा। वो दुर्योधन फिर दोबारा आ जाएगा, ढूंढ कर दोबारा 12 साल का वनवास करना पड़ेगा। अब जब भीम की और युधिष्ठिर की जब आपस में निगाह मिली, भीम की और युधिष्ठिर की निगाह मिली तो युधिष्ठिर ने भीम का आंगली हिला दी को ना। अब बेल पर ते पैर हटाकर भीम पीछे खड़ा होगा, बोलो भाई पहलवान मैं तो रोटी राटी पोआ करूं, तेरी बेल नु ही गैलाम पड़ी थी दाबली तुझा मैं नहीं करता कुश्ती। अब सरदारों पहलवान नु सोचो भंडारी तेरे तो डर गो,
तू जितना बत्ती रोब जमाओगा उतना बत्ती राजा इनाम देगा। अब भीम तो हाथ जोड़े पहलवान आंकड़े, भीम हाथ जोड़े पहलवान आंकड़े। सुनिए क्या बनी अगली कड़ी में क्या अरे भीम बली फिर हंस के बोलिया भाई तेरे हाथ लगाऊं सू, बेल दबी मेरी गलती होगी मैं उसकी माफी चाहूं सू। तने खान पीन ने खुराक मिले मैं तो हाथा से कू खाऊं सू, और तड़के बेरा ना कद शिको मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। तड़के बेरा ना कद शिको मैं कोई पे लड़ना चाहूं सू। तड़के बेरा ना कद शिको मैं कोई पे लड़ना चाहूं सू। जब पहलवान थोड़ो घणो आंकड़ो तो भीम नु बोले नो भाई काल किसने देखा ही भी आजा लैन पे तू। अब ये सारा हाल ऊपर छज्जे पर रानी सुदेशना बैठी अपने बालों को सुखा रही थी, साइड में द्रौपदी सैरंध्री दासी के वेश में खड़ी थी। अब रानी सुदेशना ने देखी नु यो भंडारी मारो थोड़ो हड़को से, पहलवान भार्या से और कुश्ती भी जानता होगा, यो भंडारी मरगो तो काल ना रोटी कौन पोवे। बीमारियां या सबसे ज्यादा बीमारी होगी लुगाई यहाँ गया ना, अब तो सिलेंडर भी खत्म होगा, दोबारा चूल्हा पाई पोनी पड़ेगी माताओं बहनों ध्यान रखियो। हाँ एक ऐलान किया रानी नु बोली दासी नीचे जाकर न्यू कह के रे बोली रानी सुनिए दासी कदे ऐसा प्यो तो विचार आजा, वो हड़का यो भार्या दिखे सिर के ऊपर डार आजा, ऊंट बलद का जोड़ा मिला दिया मुश्किल कारज सारा जा, और कह दे कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। कह दे कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। कह दे कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। द्रौपदी का 5 पति थे, भीम भी उनमें से ही आता था। अब देखो से लुगाई को धनी वास्तव में कमजोर हो मेरो जीसो, लेकिन वो खातर तो को वही सलमान खान से है ना, पर भीम तो अच्छा ताकतवर पहलवान था। द्रौपदी ने छो आ गया और छो में क्या बोला, क्या बोली बात द्रौपदी रानी तो सुनो अगली कड़ी में क्या लिखा। अरे बोली द्रौपदी सुनिए रानी क्यों बोले से ठाडू ठाड, जय भंडारी यो मारो हार जात धड़तया गर्दन दिए पाड़, ऐसे ऐसे मल्लन पुत्ते कितने का धरती में दिए गाड़। ऐसे ऐसे मल्लन अरे कितने धरती में दिए गाड़। ऐसे ऐसे मल्लन कितने धरती में दिए गाड़। रानी तू टेंशन मत ले, होने दे युद्ध इतने तो बेरना कितने के तो पाड़ गए रे, कितने जीत लिए। अब सुनो दोनों पहलवान वो भीम और वो पहलवान दोनों अखाड़े में तार दिए गए। 20-20 किलो दूध की तांबड़ी भरकर मंगाई गई। पहलवान आधो दूध पियो आधो पी कर छिगो। भीम ने के 12 साल से दूध देखियो तो खुद को भी पहलवान को भी पीकर मार को रात की बाजा। क्या कहानी बनी सुनी अगली कड़ी में क्या लिखा। बहुत अच्छा उस्ताद हो, क्या बात। अरे दोनों मल लिया छोटे बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिलाए, धरती चुम्मी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए। अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए, एक हाथ तली पकड़ कलाई और दूजे तय दिया पाव दबाए। फिर आया एक धोबी पट्टा कला जंग में पहुंचा जाए, उस भीम बली का दाव लगा जब सिर के ऊपर लिया था। भीम बली का दाव लगा अरे सिर के ऊपर लिया था। अरे भीम बली का दाव लगा वो सिर के ऊपर लिया था। जब भीम का दाव लगा सरदारों
₹100 आदरणीय अंकल जी देते हैं, धन्यवाद करते हैं इनका। अब एक छोटी सी बात बताऊंगा, गौर करना इस बात पे। 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में एक स्वस्थ पुरुष की हाइट होती थी 32 फुट, त्रेता में 22 फुट, द्वापर में 12 फुट और कलयुग की मात्र 5 फुट हाइट बताइए, जितना हमने सुना है बुजुर्गों से। अब तुमने सोचोगे हम तो अच्छा लंबा सा, लेकिन कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। अभी तो 5-6 हजार साल बीता सी, कलयुग की लाठी पड़ी सागर ताऊ, जब ये कलयुग चरम सीमा पर होगा, बोने बोने आदमी रह जाएंगे। लेकिन अपने समय का वो खली 17 फुट का भीम और 17 फुट का वो पहलवान व पवन चक्की सी घूमे। भीम ने सीधा लेकर ठा लिया, वो पहलवान दोनों आंख मीच ली। क्यों? क्यों की बार युद्ध की यहाँ पर तो युधिष्ठिर ने आंगलियां लाई थी। इब कह चाहे सुसरा को ऐसा ही आंगलियां लाओ, इसने दे कर मारूंगा जब पार पड़ेगी। सुनिए क्या लिखा अगली कड़ी में। सीता लेके खड़ा हो गया, फुला नहीं समाया जी। दोनों आंख में चली करडी ना, चारों तरफ लखाया जी। और ऊपर ते ही घेर दिया ना, पड़ते ही पाव हलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया, ऊपर ते पैर हलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया ना, पड़ते पैर हलाया जी। भीमसेन में जितनी भी ताकत थी, जितना भी बल था, वो सारे बल का इस्तेमाल करके उस जीवित मल को धरती में देकर मारा। ओड़े बटिंडी सी फूट की, पहलवान ओड़े चित हो गया, सारी नगरी खुश हो जाती है। अब भीम की शिकायत आती थी ताऊ जी कि ये तो कदे तो कोरो चून खा जाए, कदे दाल खा जाए। अब राजा इस शिकायत को दूर करता है। इस रागनी की अंतिम कड़ी है, सुनना, गौर करना क्या लिखा। रे मन चाहिए तो पूरी हो जाना, पूरी होती चाहना जी। आज ते पाछे भंडारी खुराक पूरी खाना जी। या महाभारत की कथा पुरानी, थम सुनो प्रेम ते गाना जी। गाने वाला सुनने वाला भी भवसागर तर जाना जी। अब करया बात का तोड़ बुजुर्गो, इब मत दियो उलाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गो, इब मत दियो उलाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गो, अब मत दियो उलाना जी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।